नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे उत्तर प्रदेश के जुलूस से आ रही मुख्य खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर आगरा से है, जहां एतमादपुर तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आगरा जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने की। समाधान दिवस में 65 शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें 4 शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण करें। समाधान दिवस के दौरान उप जिलाधिकारी एतमादपुर सुमित कुमार सिंह, तहसीलदार देवेंद्र प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार हरिलाल चौधरी, सहायक पुलिस आयुक्त देवेश कुमार सिंह एवं सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आज संपूर्ण समाधान दिवस पूरा आगरा जिले में आयोजन किया गया। मेरा संपूर्ण समाधान दिवस और जिला स्तरीय का जो दिवस था वो आज एतमादपुर तहसील में आयोजन किया गया। इसमें लगभग अब तक 65 एप्लीकेशंस प्राप्त हुआ है। इसमें मेजर एप्लीकेशंस जो राजस्व और पुलिस की सहयोग से की जाने वाली लैंड इशू है उसमें आया है। इसके अतिरिक्त 3 एप्लीकेशन कृषि विभाग में आया है, 2 एप्लीकेशन पूर्ति विभाग में और 2 एप्लीकेशन विद्युत विभाग में। पेंशन के 2 एप्लीकेशन आए, तो अलग अलग मिलाकर लगभग 65 एप्लीकेशन अभी प्राप्त हुआ है। तो सभी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि संपूर्ण समाधान दिवस के संबंध और जो IGRS में जो भी एप्लीकेशन प्राप्त होता है, सीएम हेल्पलाइन से भी आता है, उसको गुणवत्ता पर अवेयरनेस से बात करके मौके पे जाके 2 गवाहों के साथ और गुणवत्ता पर निस्तारण किया जाए। किसी कारणवश किसी नहीं किया जा रहा है, कोई कोर्ट का कोई इशू है या कोई सक्षम प्राधिकारी के पास जाना, उसमें जरूर लिखा जाए और आवेदक को वापस अवगत करा जाए। इस संबंध में पहले से डायरेक्शन इशूड है, तो आशा करता हूँ कि जितने भी अपडेट्स प्राप्त हुआ है जिसमें गुणवत्ता पर निस्तारण की जाएगी। थैंक यू। अभी मौके पे हमने 4 शिकायतों का निस्तारण किया गया जो इधर हो सकता है। अभी 3 एप्लीकेशन जो है फार्म रजिस्ट्री में अभी आए हैं, उनको कुछ टेक्निकल इशू का रहा है, हो सकता है वो भी निस्तारण प्रक्रिया में, तो 7.5 एप्लीकेशन हो जाएगा। ये खड़िया का मामला है, तो पानी का बता हुआ है, मंडी समिति द्वारा लेटर जारी किया गया था कि उसको अभी शिकायत इसके संबंध में प्राप्त हुई है मंडी समिति के जो रास्ते के संबंध में, जो इनको संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया तो उसको तत्काल एक बार स्पॉट विजिट करके मैटर को समझ के और काम शुरू की जाए। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। आगे बात होगी मुरादाबाद की, जहां मुरादाबाद ठाकुर द्वारा के ग्राम चमरावाला स्थित हजरत पीर कमाल शाह बाबा के उर्स की तारीख बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। पूर्व प्रधान मोहम्मद ठेकेदार के आवास से सालाना चादर लेकर पीर के खादिम और अकीदतमंद बड़ी तादाद में दरगाह पहुंचे, जहां महफिले मिलाद और चादर पोशी का आयोजन किया गया। उर्सगाह पर खेल खिलौने, बच्चों के झूले, चादर, शिरनी, चाट, फ्रूट आदि की दुकानों ने मेले की रौनक बढ़ा दी। कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे की मिसाल पेश करते नजर आए। इस मौके पर पूर्व प्रधान मोहम्मद ठेकेदार ने सभी आगंतुकों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये उर्स पिछले 50 वर्षों से मनाया जा रहा है और जब तक जिंदगी है ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ये सब हजरत पीर कमाल शाह बाबा का करम है। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? हाजी मोहब्बत अली प्रधान। अच्छा सर, आज जो है यहाँ पर एक उर्स मुबारक किया जा रहा है, ये किन का मज़ार है? ये मज़ार है बहुत पुराना, कमाल शहीद बनने में आया है और एक दादा में आया है। अच्छा, कितनी तारीख मनाई जा रही है? ये 11वीं को होता है। पिछले साल भी 11वीं को होता है, हर वर्ष। हाँ, पिछले साल भी 11वीं को होता है, हर साल में एक बार होता है और ये 50 साल पुराना है। पहले हम बड़ा 5-5-6 दिन का प्रोग्राम करते थे और मतलब होता था, वो तो रात का हमने ख़त्म कर दिया, बस केवल एक ही दिन का कर देते। और इसमें कुरान खानी, मिलाद शरीफ और मतलब जो है चादर उठवा देते हैं। यही मतलब इतना फर्क है और अपना फिर से समाप्त कर
अच्छा सर, यहाँ पे जो है कितने समय से ये सब कुछ किया जा रहा है? बताना रहे हमें बहुत टाइम हो गया। हमने जब से पहले हमारे बड़े बूढ़े करते थे, उससे पहले और करते होंगे। ये तो बहुत पुराने हैं। यहाँ के गद्दी नशी कौन है साहब? जी, यहाँ के गद्दी नशी कौन है? वो है मतलब जो है गद्दे नसीन है, जो उनकी भी करते हैं वगैरह का, उसके गधेड़ा आलम के हैं, तो मतलब जो है बदलू साहब। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज के कंचन तहसील स्थित मुंगरी मैया में सुपर साइन मिशन प्राइवेट लिमिटेड के भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महामंडलेश्वर स्वामी विनयानंद गिरी महाराज ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर कंपनी के संचालक राम अधीन विश्वकर्मा ने स्वामी विनयानंद गिरी महाराज, डॉक्टर मदन मोहन शर्मा और राजकुमार बच्चा भैया का माल्या अर्पण कर स्वागत किया गया। सुपर साइन मिशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जनमानस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें गैस सिलेंडर में रिसाव और गैस लीकेज से बचाव के लिए गैस सेफ्टी डिवाइस जैसी सुविधाएं शामिल हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कंपनी का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक तकनीकी उत्पाद उपलब्ध कराना है। उद्घाटन समारोह में राम लोटन विश्वकर्मा, महेंद्र विश्वकर्मा, राम कैलाश विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सुपर साइन जो है कंपनी है, इसमें जो प्रोडक्ट है, जो घरेलू प्रोडक्ट है, इतने अच्छे हैं। जैसे गैस सिलेंडर को आप ले लीजिए जी, इसका उससे क्या है कि उससे बचाव। अभी हम लोगों ने देखा, डेमो देखा जी, कि जब थोड़ा सा भी लीक होगा ऑटोमेटिक कट कर जाएगा, आग नहीं लगेगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि लोग इसको ज़रूर लें, सभी के लिए सेफ्टी है ये जी। तो ये कितने इस जो सुपर साइन मिशन ऑन के तहत जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, कितने प्रोजेक्ट हैं इसमें, क्या क्या? इसमें जैसे गीजर है और आपका सोलर पैनल है और मसाला पीसने वाली मशीनें हैं। सबसे बेहतर उपयोगिता किसकी मानते हैं आप? गैस सिलेंडर पर लगने वाली जो गैस सिलेंडर से आग लग जाती थी, लीकेज हो जाता था, मैं तो उसी पे जोड़ देता हूँ। वो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है। अब मैं तो चाहता हूँ लोग उसको लगाएं, अपने जीवन को बचाएं। परिचय दे दीजिए। मैं निरंजनी अखाड़े से विनयानंद गिरी जी। जो सनशाइन कंपनी का यहाँ आज उद्घाटन हुआ है जी, इसमें जो प्रोडक्ट्स है वो घरेलू उपयोग के प्रोडक्ट है। और इसमें ज़्यादातर जो इस्तेमाल की जो सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी कि जो गैस सेफ्टी डिवाइस है जी, वो घर में आग की जो घटनाएं हो जाती हैं उससे बचाने में बहुत कारगर है। तो ऐसी सेफ्टी डिवाइस को घर घर में होना चाहिए, जिससे जो है हमारे घर में जो आग लग जाती है, हमारी माताएं बहनें जल जाती हैं या बच्चों के साथ दुर्घटना होती है। बच्चे हैं वो चीज़ों को नहीं समझते कि गैस को हमें बंद कर दिया या खोल दिया, तो ये क्योंकि विद इन सेकेंड गैस को बंद कर देती है, तो आग की कोई ऐसी घटना नहीं हो सकती है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर सनशाइन कंपनी आई है और इससे समाज हित में लोगों की सुरक्षा के लिए और निश्चित है कि बड़ा एक बदलाव आएगा, क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। परिचय दे दीजिए। मैं राजकुमार बच्चा पासी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। साइन मिशन प्राइवेट लिमिटेड के कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें इनका मुख्य प्रोडक्ट है आपका गैस सेफ्टी डिवाइस। ये एक अपने आप में इतना अच्छा यूनिक प्रोडक्ट है कि अक्सर आपने सुना होगा कि सिलेंडर फट गया, गैस जो है कि लीक कर गई। तो ये एक जो गैस सेफ्टी डिवाइस है, इसमें एक अच्छी क्वालिटी, अच्छी बात ये है कि इसको लगाने पे या इसको यूज़ करने पे गैस का लीकेज है वो पता चल जाता है। और गैस लीकेज से जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें जो है कि कहते हैं ये सहायक है कि भाई ऐसी घटनाएं ना हो पाएँ, इसीलिए गैस सेफ्टी डिवाइस का प्रयोग होता है और एक यूनिक प्रोडक्ट है। और हम तो ये कहेंगे कि ऐसे प्रोडक्ट जो सुपर साइन मिशन लिमिटेड प्राइवेट कंपनी जो लॉन्च की है बहुत ही उपयोगी है। सर्वप्रथम हमने गैस सेफ्टी डिवाइस जो है इस प्रोडक्ट को ले आया है, जो हर घर में सावधानी के रूप में हमने इसको रखा हुआ है कि घर घर में जो है इसकी जो है सुरक्षा सावधानी रहे, किसी भी तरह से गैस से कोई भी दुर्घटना न घटने पाए।
गैस से कोई दुर्घटना न घटने पाए। जी। ठीक है। तो इसमें किस तरीके की दुर्घटना कैसे बचाया जा सकता है, इसकी क्या खूबी है? कभी कभी क्या होता है कि हम जो है गैस हमारी चल रही है जी। और कोई भी चीज़ जो है दूध उबल रहा है, दूध पलट गया और गैस बुझ गई जी। और हम उस पर ध्यान न दे पाते हैं, उस समय में अन्य कोई दूसरा वर्क करते रहते हैं। ठीक है, उस टाइम पे आकर के लाइट जलाना, माचिस जलाना जी। जिसकी वजह से जो है दुर्घटना हो सकती है। आपने आज उद्घाटन किया है, इसकी मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है और इसमें क्या फायदे हैं, किस तरीके की आपकी प्रोजेक्ट रहेंगे, इसकी जानकारी क्या देना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं नमस्कार करता हूँ जी। और हमारा मेन मकसद है, मेन विजन है हमारे कंपनी का लोगों को रोजगार देना जी। और स्वतः अपना रोजगार तो होगा ही और लोगों का भी रोजगार देने का मैं सोच रखा हूँ, जो कि अपनी कंपनी सुपर साइन मिशन प्राइवेट लिमिटेड का मैं लाइसेंस करवाया और इसमें हम जो है सोलर पैनल का काम और गैस सेफ्टी डिवाइस और सारे प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, जैसे स्क्रू बनाने वाली मशीन है, वाटर मशीनें हैं और सारे कई तरह का प्रोडक्ट हैं जो कि हम लगाएंगे। कई तरह का रोजगार, बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की मेरी इच्छा है जी। और मैं सदा यही सोचते आ रहा हूं कि मैं मालिक बनकर एक बेरोजगार को रोजगार दूं और यही हमारी इच्छा है कि मैं इस अच्छा, कंपनी अभी को- जो डिवाइस का मेमो दिखाया गया, हाँ, अभी- वो हर घर की ज़रूरत है। जैसे देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो जो गैस सिलेंडर के डिवाइस है उससे आपने बताया कि गैस खुली रहेगी, उसके बावजूद भी अगर आपका कहीं से लीकेज होता है या कहीं से गैस का रिसाव होता है, वो 3 सेकंड के अंदर बंद कर देता है। तो इसका क्या कैसे ये टेक्निक है और इसका लाभ क्या होगा? ये हमारे लिए, देखिए, हम तो अपने लिए सुरक्षा गाड़ी चलाते हैं तो अपने लिए एक हेलमेट लगा के चलते हैं जी। और हमारे घर की माँ, बहन, बेटी, हाँ, जो भी हमारे घर के प्रिय लोग हैं, ये हमारे घर में एक समझिए 15 किलो का बम रखा हुआ है सजा करके, जो कि इतना खतरनाक है कि कभी भी किसी वक्त कोई भी दुर्घटना हो सकती है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सोनभद्र में उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ ने मजदूरों और संविदा कर्मियों के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की। संघ ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश में 60,000 रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती निकाली जाए ताकि विभाग में कार्यभार का दबाव कम हो सके। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्षों से काम कर रहे संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए और रिक्त पदों पर अस्थायी नियुक्ति की जाए। साथ ही उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की भी जोरदार मांग की। कर्मचारियों ने ये भी कहा कि परियोजना स्थित अस्पतालों में अस्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए ताकि कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर मिल सके। बिजली कर्मचारी संघ ने घोषणा की है कि संगठन का 51वां राज्य स्तरीय अधिवेशन आगामी 6, 7 और 8 नवंबर को ओबरा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से बिजली कर्मचारी, पदाधिकारी और प्रतिनिधि शामिल होंगे। मजदूरों का उत्पीड़न किया है, लेकिन फिर भी लड़ने को हम लोग तैयार हैं और लड़ाई चल भी रही है निजीकरण के खिलाफ। रोज मुख्य मुद्दा आपका निजीकरण को ही लेकर नहीं, निजीकरण है, पेंशन है, संविदा श्रमिकों को रेगुलर करना है। सतीश भैया ने जो बोला स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर के, हाँ, इस पे आज हमारी सीजीएम साहब से बात हो रही है, तो उन्होंने ये हवाला दिया कि जो साल हमारे पास अभी जो है इतने फंड नहीं है कि हम यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक वगैरह डिप्यूट करता है। उनका सीधा सीधा मतलब क्या है, बिजली परियोजना हमारी घाटे में चल रही है या निगम घाटे में है कि उनके पास इतना फंड नहीं है कि वहाँ अच्छे डॉक्टर, अच्छे पैरामेडिकल स्टाफ वो यहाँ पे मुहैया करा पाए। तो इसके लिए लेकर के कोई भी संगठन आंदोलन नहीं कर रहा है। जमीनी तौर पे सब अंदर अंदर बोलते तो सभी हैं, मगर कोई प्रयास ऐसा व्यक्ति नहीं कर रहा है कि वहाँ पे, क्योंकि एक वक्त यहाँ इस परियोजना अस्पताल का एक त्रुटि होती थी, जनपद में नहीं गैर जनपद से भी लोग अगर मालूम चलता था कि भाई फला वहाँ महिला चिकित्सक है, वहाँ रोड है, तो लोग यहाँ तक आते थे दिखाने के लिए। आज स्थिति हो गई है कि आप यहाँ दवा लेने के लिए भी जाएंगे तो वो दवा भी आप खाएंगे तो 4 दिन 1 हफ्ते आपको असर नहीं करेगी। हमने बताया ये सरकार की नीतियों की देन है। वो कैसे? वर्तमान सरकार ने कर दिया कि
दवा खरीदने का अधिकार समाप्त कर दिया यहाँ के सीएमओ को या यहाँ के जनरल मैनेजर। ये हमारी आपकी स्थिति नहीं है कि हम बिना कर्ज के अपने बच्चों को मेडिकल करा पाएंगे। टॉपर लड़का कंपटीशन में निकलेगा तब वो चीज अलग होगी जो आप कर रहे हैं, जो हम कहें परियोजना क्षेत्र में। आप परियोजना क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति का असर और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का असर ही जमीन पर दिखाई देता है। उसी का असर है कि आज हमारे विद्यालय और हमारे चिकित्सालय खंडहर में बदल रहे हैं और निजी क्षेत्र के चिकित्सालय और विद्यालय गगनचुंबी इमारतों में बनती जा रही है। ये मुद्दा नहीं क्यों उठाए, इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं आप लोग की स्थिति? आंदोलन हम लोगों ने किया था निजीकरण के खिलाफ। 72 घंटे की हड़ताल में माननीय विद्युत मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया कि ये सारे मुद्दे माने जाएंगे और उत्तर प्रदेश की यही वर्तमान सरकार कई बार मान चुकी है, शर्मा जी जब विद्युत मंत्री थे, कि विद्युत क्षेत्र का निजीकरण नहीं किया जाएगा। इसमें जो सुधार किया जाएगा वो बिजली के कर्मचारियों और इंजीनियरों से बात। निजी क्षेत्र का विरोध आवश्यक है जनहित में, इसलिए कि लगभग सभी जनरल आदमी से भी बात करिए तो हर आदमी ये चाहता है कि ऊर्जा में जैसे बिजली है, तेल है, कोयला है, और ये निजी क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। शिक्षा निजी क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, चिकित्सा निजी क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, जैसा कि विकसित मुल्कों में है भी। अगर विकसित मुल्क में कुछ जैसे लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में है, अगर वहाँ प्राइवेट सेक्टर है तो सरकारी क्षेत्र उससे बेहतर है। ये मेरा खुद का देखा हुआ है, किसी के कहने और सुनने की बात नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में इस सम्मेलन में जो विचारणीय विषय हैं, एक तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, जिसको अटेवा के नाम से एक कमेटी बना के राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा जा रहा है। पुरानी पेंशन स्कीम लागू किया जाना चाहिए, इसलिए कि पेंशन की आवश्यकता 51वां राज्य सम्मेलन उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ का होना है 6, 7, 8 को। उसी परिप्रेक्ष्य में किन किन मुद्दों पर सम्मेलन में चर्चा होगी, यही आप सभी बंधुओं तक बात पहुंचा करके आम जनमानस तक बात पहुंचाने का प्रयास किया जाने का ये प्रयास है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। किस तरह का कार्यक्रम है और कहाँ से लोग जुड़ेंगे? पूरे प्रदेश से के हर जिले से, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, चाहे उत्पादन निगम के कर्मचारी हों, सबके प्रतिनिधि जो 100 पर 3, जहाँ 100 मेंबर होंगे वहाँ से 3 लोग इस प्रतिनिधि सभा में भाग लेंगे। ये सम्मेलन होने वाला है, ये कितने दिन का चलेगा और किन मुद्दों पर रहेगा ये सम्मेलन? ये 6, 7, 8 नवंबर 2025 को होना निश्चित है। इसमें मुख्य मुद्दे हैं बिजली की तमाम परियोजनाएं बैठाई जाएं ताकि प्रदेश को बिजली और मजदूरों को न्याय दिया जा सके, संविदा श्रमिकों को नियमित किया जाए और भर्ती के दरवाजे और खोले जाएं। करीब 60,000 से अधिक पद रिक्त हैं, उनको भरा जाए, क्योंकि उपभोक्ताओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पेंशन स्कीम जो पुरानी थी उसको लागू किया जाए। गेस्ट भी रहेंगे बाहर से? जी, इसमें गेस्ट मुख्य अतिथि के रूप में माननीय समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ जी रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। उसके बाद में हमारे विशिष्ट अतिथि में मुख्य महाप्रबंधक ओबरा परियोजना रहेंगे श्री अग्रवाल जी। उसके बाद में इसके उद्घाटनकर्ता रहेंगे श्री मोहन शर्मा, जो राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ के महासचिव हैं। माननीय शैलेंद्र दुबे जी रहेंगे, इंजीनियर शैलेंद्र दुबे जी रहेंगे, जो अखिल भारतीय अभियंता संघ के चेयरमैन हैं। क्या उम्मीद है कितनी भीड़ हो सकेगी इस सम्मेलन में? सम्मेलन में लगभग 400 प्रतिनिधियों को हिस्सा लेने का अनुमान है, जो लगभग पूरा होगा। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट।
बुलेटिन के अंत में बात होगी सुल्तानपुर की, जहां कार्तिक मास के पावन अवसर पर मंगलवार को बिजेथुआ महावीर धाम में हजारों श्रद्धालु दर्शन करने और स्नान के लिए पहुंचे। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ सागर तालाब के किनारे उमड़ पड़ी। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने हनुमान जी के दरबार में फूल माला अर्पित कर पूजा अर्चना की। पूरे मंदिर परिसर में जय श्री राम और जय हनुमान के गगनभेदी नारे गूंजते रहे। मंदिर के बाहर मिठाइयों और प्रसाद की दुकानों की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालु एक दूसरे को प्रसाद वितरित करते नजर आए। कार्तिक माह का ये पावन पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक रहा, बल्कि लोगों के मिलन, भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम भी बना। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।